Hello students and welcome back to the channel of Concept Crunch, and if you are new then hello. So अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? In today's topic we are going to study cyber ethics. ये बहुत ज़्यादा ही important topic है for your study in class 10th, 9th or anywhere for computer. Okay, it is so important that you can imagine, like in every classes this chapter comes in any or any way in a small box. जैसे आपके कंप्यूटर बुक में स्मॉल बॉक्स यू लेट यू नो का रहता होगा, उसमें तक छोटे छोटे पार्ट्स के हिसाब से बट ये इन्फॉर्मेशन आता होगा. ओके, सो आज हम लोग जो ये साइबर एथिक्स पढ़ रहे हैं वो किस क्लास का लेवल का पढ़ रहे हैं? वो है क्लास 8 या फिर क्लास 10th या फिर क्लास 9th भी. हाँ, सो 6th to 10th क्लासेस में, मतलब उससे ऊपर की क्लास का लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं. 6th to 10th क्लास के हिसाब से जो साइबर एथिक्स के रूल है, साइबर एथिक्स क्या है, सब चीज़ हम लोग बहुत आसानी से आज सिंपल भाषा में समझने वाले हैं. ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. लेट मी चेंज द कलर, दिस इज नाइस. सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. Internet an essential part. Internet has been an essential part of the modern life. Blah 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 blah. Okay. So it is telling that हम लोग को जो इंटरनेट है वो हम लोग आज के ज़माने में सब चीज़ में यूज़ करते हैं. Isn't it? Correct? कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, बिजनेस में एंड एंटरटेनमेंट. बट ऐसे हम लोग की कुछ एथिकल चीज़ें हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ देते हैं इंटरनेट पे. जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं इंटरनेट पे, वो हैकर या फिर कोई और आदमी या फिर जो वेबसाइट पर ऐसे आपने लॉगिन किया तो वो आपके इन्फो को, जो आप नहीं चाहते हैं कहीं लीक हो, वो इन्फो को कोई भी वेबसाइट को पैसे के एक्सचेंज में बेचता है. ठीक है, सो वही this is also is a kind of business for many people. So that only I'm telling that we need to learn cyber ethics. क्यों? क्योंकि हम लोग का कभी ऐसा हो ना, हम लोग के साथ ऐसा कोई स्पैम ना हो या फिर ऐसा कोई हैकिंग ना हो. like so cyber computer ethics is our first topic. What it is said out there, let me choose the highlighter. Yep. Computer ethics is a set of procedure, moral principle and the ethical practices that regulate the use of the computer usage. ओके, सिंपल. अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा आपको डेफिनेशन लिखने का, तो इस सिंपल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है मतलब वो एक लाइन, वो आपको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है या फिर आप समझ जाइए वो लिख देना है. ठीक है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, लाइक 1 मार्क्स में डेफिनेशन के लिए आपको ये बताया, अगर 2 मार्क्स का आ गया या ज़्यादा का आ गया, देन यू हैव टू टेल अबाउट द why are the set of computer ethics told to us. क्यों? Because it ensures fair and responsible usage of technology, protecting users from cyber threats and unethical behavior. Okay, अनएथिकल क्या मतलब है? विदाउट एथिकल, विच इज़ नॉट लीगल और लाइक. हैकिंग में भी 2 तरीके के होते हैं, एथिकल हैकिंग एंड नॉन एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग. और उसमें अनएथिकल का मतलब होता है इनलीगल, या जो चीज़ हम लोग को नहीं करना चाहिए. और एथिकल का क्या मतलब होता है? जो चीज़ लीगल है. एथिकल हैकिंग हम लोग जो गवर्नमेंट के लिए हैकिंग करते हैं उसे बोलते हैं एथिकल हैकिंग. ये सिंपल फॉर गुड डीड्स. देन जो एथिकल गाइडलाइंस हैं, जो सेट ऑफ, अगर आपकी बुक में दिया ही होगा, बट देयर विल बी सम कॉमन एथिकल गाइडलाइंस. ओके, सो एट लीस्ट आई गेस 5 you should remember. So that's why I've only given 5 this ethical guidelines out there. What are they? Respect other privacy and do not access personal data without permission. Okay, these are very simple. I am just reading it out so that कि आप समझ जाएं कि क्या आप लिख सकते हैं. Okay, respect others privacy and do not accept the personal information without permission. Simple. दूसरे के प्राइवेसी क्या आप सोचिए कुछ. You think about someone is stealing your personal information, personal chat. What will you think?
आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं ना लगेगा. That's only the point here. 1 second. Yep. So what I was saying after this, do not engage in cyberbullying, hacking or any other malicious activity. Okay. अब आप सेम चीज़ में भी सोचिए, आपके साथ इफ़ you are getting cyberbullied, if your mobile phone is getting hacked, any malicious activities there in your email ID, what will you think? आपके साथ क्या होगा? आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी इतनी सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, सब लीक हो जाएगी. That only. Okay. Always give credit to the original creator when using their work. Simple. In YouTube also you have seen this copywriting stuff and all. And these things we are gonna learn out there in this chapter only. That what is the term used for not giving the credit or stealing some work from any other person and something like that. Okay. Then moving forward, what is there? Next guideline is written: use technology to spread positive and accurate information. Don't give any fake information out there. आप सोचिए, if you are searching on Google or any browser that tell me I am getting a pop-up at my screen, something like that. If somebody is getting problem, he's not good in ethical things. He searched that, and you have given the response in Reddit that in आपने मजाक में रेडिट में लिख दिया था एक बार कि हाँ एकदम ओके बोलिएगा तभी मज़ा आएगा. ओके, आपने मजाक में लिख दिया और वो आदमी ने ओके बोल दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन तो चली गई. थिंक अबाउट द सेम एज यू. ओके. अवॉइड सॉफ्टवेयर प्राइवेसी एंड रिस्पेक्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स. ओके, सिंपल थिंग्स जो हम ये सारी गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपके बुक्स में दिए हैं तब एब्सोल्युटली आई एम टेलिंग यू, it can come in exam like tell any 4 ethical guideline, tell any 3 ethical guidelines, so on, so like that. So must remember these things. Okay. Now what are the unethical practices? Now as I have told what is unethical, so I don't think I need to tell it again. What are the unethical practices? Okay, so there are list of unethical practices, mostly given in your book already, but then also let me explain that. First is plagiarism. What is plagiarism? It is a little similar to copywriting, or not taking the patent out there or stealing after even the patent. So what is there? Let us see the definition. Let me change the color too. Okay, plagiarism means the imitation or the usage. Plagiarism is the imitation or usage of another's personal language or thoughts or presenting them as your own work. Okay, if someone is given time in doing some work, who he have taken time in getting out the idea out there, and he is stealing just and copy pasting this whole work and saying that it is yours, it is not a good thing. Yeah, right? So this is only plagiarism. It is a like of theft only, as written in the book, in this also. See, these all definition are there in your book. I have just taken out and copy pasted them, and you can use them as notes also. I have just put the whole PDF in the description. Okay, so don't worry regarding that. So moving forward, what is there? Steps to prevent plagiarism. What are the steps that you can prevent plagiarism? Always cite sources when using the original work. Okay, so simple है. अगर आप कर भी रहे दूसरे का, कोई मजबूरी है, तब आपको उसको क्रेडिट देना चाहिए. आप लास्ट में एक साइड से लिख दे. आप पिछला वीडियो भी देखेंगे. सो इन लास्ट वीडियो ऑल्सो आई हैव टेकन द नोट्स फ्रॉम फ्रॉम अदर सोर्स. तो मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत में ही वीडियो के बोल दिया that this for shout out to this, as he have given the PDF freely on the internet. That's why ये वाला मैंने खुद से बनाया है. तो कोई और आदमी अगर ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है, मेरा ये नोट्स ले रहा है, तो उसे मेरे क्रेडिट देना चाहिए. बिकॉज अगर वो नहीं दे रहा है तो प्लेजरिज्म है, और एक तरीके से वो अनएथिकल प्रैक्टिस में ही आएगा. ओके, अगला क्या है?
यूज़ प्लेजरिज्म डिटेक्टर टूल बिफोर सबमिटिंग कंटेंट. अब क्या है, यू नो, इन प्लेजरिज्म इट ऑल्सो कम्स रिगार्डिंग द AI स्टफ. ओके, AI का आप एक आइडिया ले सकते हैं इसमें. जैसे इफ़ यू आर गेटिंग अ होमवर्क from a school, or yeah, I have a perfect example for me in real life also. जैसे आपको आपके स्कूल के मैगजीन में कुछ भी आप दे सकते हैं. ओके, बट यू डोंट हैव टू कॉपी फ्रॉम एनीवेयर और यू डोंट हैव टू टेक फ्रॉम द AI. दो चीज़ें मैंने ये स्कूल ने बोली. क्या? पहला, आपको AI से नहीं लेना है. पहला, AI से नहीं लेना है. और दूसरा क्या है, आपको कोई भी ये अदर सोर्सेज से नहीं लेना है. आपको खुद से बनाना है. ओके, तो सेम चीज़ हुआ यहाँ पे. हम लोग AI के लिए AI डिटेक्टर यूज़ करेंगे, जैसे क्विलबोट वगैरह बहुत सारे हैं. ओके, एंड फॉर अदर डिटेक्टर वी यूज़ द प्लेजरिज्म डिटेक्शन विच इज़ कॉमनली you can find that in the internet easily. Plagiarism detector. What is the next point? Wait a second. Yep. Develops original ideas instead of copying. It's a simple thing. Straight away it is said that do not copy. Like plagiarism, it can be, you can get the copyright out there for the same thing out there. Okay, what is the next? Next is cyberbullying. What do cyberbullying means? As suggested by the name, it is written in the definition also. Let me read it out. Cyberbullying is the act of harming, harassing, or targeting a person using the internet in the deliberate manner. Okay, like right now in many places meme page are being made, okay, for a specific group of people, a specific society, organization, or a person, for bullying them. It is degrading the the figure of that person, the political areas which is there, etc, etc. Okay, now what is written? It can cause emotional or psychological distress to the victim. If you are harassing someone, if you are targeting someone, you are bullying him. Okay, cyberbullying name only suggests you. क्या है ये साइबर बुलिंग? बुलिंग का मतलब आप समझते हैं, एज यू आर इन ऑलरेडी इन क्लास 6, 7 और वॉट एवर क्लासेज यू आर. बुलिंग का मतलब समझते हैं. साइबर बुलिंग मतलब ऑनलाइन बुलिंग करना. सिंपल थिंग. अब वो चीज़ कैसे हो सकता है? हम लोग कोई भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे किसी आदमी को टारगेट करें, किसी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करके उसे हरास करे या फिर हार्म करे उसके फिगर को, तो वो साइबर बुलिंग कहलाएगा. विच कैन कॉज अ डिस्ट्रेस टू द विक्टिम psychologically, or can cause emotional distress. Okay, what is given now? Okay, steps to prevent cyberbullying. What are the steps? First, do not share personal information with the stranger online, as it is very common in the nowadays. We can like follow back anyone from the Insta and are chatting with one another, which is not a correct practice, as the person who is at the other side can get our information, can use them for other purposes also, or can cyberbully you in some ways. Like right now Ranveer Alabadia is being cyberbullied at many places, so on, so like that. Okay, so what is the first point? Do not share personal information with stranger online. Second, block or report cyberbullying in social media platforms. If you are seeing the cyberbullying to someone else also, if you are seeing the cyberbullying to yourself, you should first and foremost block or report that account for the same. You can give the reason for cyberbullying and all, and the account will be deleted as soon as possible by the platform. Okay, one sec. Okay, speak up against the cyberbullying and support victims. You can complain in the police station or the cyber helpline number. You can also complain or raise your voice on social media if no one is listening. So it is simple. Speak up. Don't be quiet and think about what can happen. You have to speak up against the cyberbullying and support the victims. Okay, next, fishing. This is not a fishing which you do with like the fish in the pond. That is FISHING. This is P. Okay, fishing. This is different, but the pronunciation is mostly the same. So what is there?
Phishing is an act of sending fraudulent emails, misleading users on believing that trusted source और stealing personal data. बहुत लोग बोलते हैं कि that what is the difference between spam emails और spamming and phishing. बहुत सिंपल है. व्हाट इज़ देयर स्पैमिंग क्या होता है वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. स्पैम में क्या होता है, आपका एक ही तरीके के ईमेल्स बार बार सेंड होते हैं, अगेन एंड अगेन. ओके, सॉरी, अगेन एंड अगेन. बट फिशिंग में क्या है, आपको ऐसा ईमेल भेजा जाएगा जो एकदम सेम टू सेम आपको लगेगा कि लाइक कंपनी का है, बट एक्चुअली वो नहीं रहेगा. आपको एक ईमेल भेजा जाएगा जिसका सोर्स भी बहुत ज़्यादा सिमिलर टाइप से होगा. इफ़ इट इज़ लाइक amazon.com, सो इट विल बी यू नो something capital will be there, there will be numbers out there, Amazon India 123@gmail.com. Why would a company write 123? Okay, just understand the simple things. Okay, सो इट विल जस्ट लुक लाइक अ कंपनी ईमेल. आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रहेगा और आपको रहेगा कि यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू बाय द प्रोडक्ट और एनीथिंग समथिंग लाइक दैट. आपको आ रहा है फ्रॉम डियोड आई गेस. ओके, डियोड ऐप से आपको आ रहा है ईमेल कि ये अभी डिस्काउंट में हम लोग का चल रहा है, क्लिक हेयर टू बाई. बट वो एक्चुअल डियोड ऐप नहीं है. इफ़ यू विल क्लिक देयर then it will be leading you to the believing that it is a trusted source. Okay, like I've said the Diode app name only, and it will lead you mislead you, okay, to a completely different website. Or it can happen that अगर आपको वो आपने दबाया, आप Diode app के एकदम वेबसाइट पे आए हैं, आपको लगेगा कि आप Diode app की वेबसाइट पे हैं, बट नॉट एक्चुअली. It has happened with me. I have got an email from a company, from this only, like Diode app only. I don't remember the name right now. I have opened the link. It was just showing normal link की तरह था. But as soon as I opened it, a pop-up came right there. And I thought it was common. It was not that इतना बेकार नहीं था, मेरे को तो रियल लग रहा था. It was written, please sign in and something like that. Give your email and address. But at that time only, I've seen two things. What was that two things? I think it will be written here also. Two things. What was that? In the Chrome page which I was there, at the top where the website name is written, it was written HTTPS. It should be HTTPS. अब HTTPS और HTTPS में क्या, why it is happening? HTTPS में क्या डिफरेंस होता है? HTTPS बस सिक्योर वेबसाइट के पास रहता है और HTTPS विदाउट सिक्योर वेबसाइट. ठीक है. और मैंने एक और चीज़ नोटिस किया. क्या? HTTPS के बगल में आप, अगर आप अभी क्रोम पे देख रहे हैं तो वहाँ पे एक सर्किल होगा या विदाउट सर्किल भी एक लॉक का इमेज बना होगा, एक ताला जैसा इमेज बना होगा, विच मीन्स दैट वेबसाइट इज़ टोटली सिक्योर. उसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है. ओके, दैट्स द पॉइंट. ये दो चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है. आई डोंट नो दैट इज़ गिवन इन योर बुक और नॉट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? आपके ये असली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही काम आ सकता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद आवर टॉपिक. व्हाट इज़ देयर? स्टेप्स टू प्रिवेंट फिशिंग. डू नॉट क्लिक ऑन अ अननोन और सस्पिशियस लिंक ऑन ईमेल. ओके, verify the sender email. Okay, it will be sender email or whatever mail ID. Verify the sender before sharing sensitive information. If that is asking something like आपको अपने बैंक का इंफॉर्मेशन बता रहा है, बोल रहा है प्लीज़ आप इस पर रिप्लाई करिए इस ईमेल पे रिगार्डिंग योर बैंक स्टेटमेंट्स, बिकॉज आपका जो बैंक है उसे रिफ्रेश करना है, मतलब कुछ ऐसा आएगा. देन आई रिक्वेस्ट आपको भी ये ध्यान देना है कि आपको कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसे नहीं देना है. और अगर दे भी रहे हैं तो आपको वेरीफाई करना है पहले सेंडर ईमेल या कौन आपको वो भेज रहा है देने से पहले. ठीक. यूज़ मल्टी फैक्टर अथॉरिटी फॉर सिक्योर अकाउंट. मैं जो ये पॉइंट बोला आपको यहाँ पे इतने सारे, वो सारे इसी के पॉइंट हो सकते हैं कि आपको लाइक इफ़ इट आस्क व्हाट आर द मल्टी फैक्टर अथॉरिटीज, okay, authorities, then you can write the same. Now let us keep one of the important topic,
means not important, but one of my favorite because I have learned this whole thing. Hacking. Okay, now what is hacking? Hacking is the illegal intrusion into a computer system or the network, often for data theft or disruption. See, this whole line is correct, but often word यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान देना है, हमेशा ऐसा नहीं होता है. वाई हो सकता है कभी मैं कोई गवर्नमेंट के हिसाब से कर रहा हूँ, कोई कंप्यूटर सिस्टम ने गवर्नमेंट के कोई CCTV को हैक कर लिया है, टीवी को हैक कर लिया है, कोई भी एक हैकर ने, ये गवर्नमेंट है. सो अ हैकर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, which is a good hacker, I guess, which I can say is a white hat hacker or the grey hat, whatever he is, he can take the risk of hacking into the hackers or this hackers system, not for data, but to stop the hacking out there or something like that. मतलब मैं सिंपल बात में ये बता रहा हूँ, हैकिंग जो शब्द है वो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है आपका, कि ये हमेशा बेकार चीज़ के लिए रहेगा, डाटा के चोरी के लिए रहेगा, बट नॉट ऑलवेज. ये ध्यान रखना है, हैकिंग हमेशा गलत नहीं होता है, हैकिंग कभी कभी काम का भी होता है. ओके, व्हाट इज़ देयर आउट देयर आफ्टर दिस, व्हाट इज़ गिवन? Steps to prevent hacking. What are the steps which we can take under for preventing the hacking? What are these? Use strong and unique password to change them and change them regularly. Why it is telling so? अब देखिए, अगर आप easy password रखेंगी तो कोई भी एक लाइक ऑटो गेसिंग वाला आते हैं, आप एक स्मॉल चिप लगा देंगे अपने फ़ोन में और वो फ़ोन में सारा नंबर ट्राई करेगा, जो भी ये यूनिक पैटर्न्स है सब चीज़, जैसे 0001 से लेकर आपको एक एक करके सब चीज़ ट्राई करेगा. ओके, अब इसी के लिए बोल रहा है कि आपको ऐसा पासवर्ड रखना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग और यूनिक हो. अब स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड कैसे रखते हैं? जिसमें कैपिटल लेटर्स हो, जैसे मैं अपना नाम का लिखता हूँ KESHAV, ठीक है, कैपिटल लेटर्स उसमें हो, स्मॉल लेटर्स उसमें हो, क्योंकि क्या होगा जब वो कंप्यूटर से हो रहा है तब सारे स्मॉल लेटर्स ट्राई होंगे, कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं, कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं वो ट्राई हो सकते हैं, जो भी ये मिक्स कॉम्बोज तो लास्ट में ना ट्राई होंगे. देन एनी यूनिक पैटर्न्स उसमें होने चाहिए, @ हो गया, @ देन देर शुड बी नंबर्स आउट देयर 1 2 3. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. इफ़ यू नो, आपको देखने में नहीं लग रहा है, बट फॉर अ कंप्यूटर और फॉर अ हैकर इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हैकिंग अ सिंपल password which is different from the another. The second point which is given out there is install firewalls and update the security software. Okay, what does it means? In this you can install the firewalls and update the security software. Simple. Next point which is given is avoid downloading softwares from the unknown sources. Okay, what is it? It is telling not to download any software or any app or like something like that from any untrusted source. If you are downloading from torrent or any illegal movie, it is not correct. ओके, आगे क्या दिया है? स्पैमिंग. ओके, स्पैमिंग मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा जल्दी से बता देता हूँ. Spam are the unwanted bulk emails that come from the unknown sources of containing malicious link or advertisement. अब देखिए क्या बोल रहे हैं. स्पैमिंग अनवांटेड बल्क ईमेल्स होते हैं. बल्क मतलब लार्ज क्वांटिटी में ईमेल्स होते हैं दैट कम फ्रॉम अननोन सोर्सेज. मतलब उसका कुछ लाइक रहेगा अ टाइमलाइन काइंड, लाइक आपको रोज़ वो आ जाएगा from once in the evening, once in the morning, every day an unknown email comes. What is this? This is spam. Or in one day also 10 emails can come. They are often seen containing malicious software and the advertisement. Advertisement is more common, but malicious software can be found in this
वाइल द मैसेजेस, जो आपके मैसेजेस होते हैं उसमें जो मैसेज आते हैं उसमें मलेशियस सॉफ्टवेयर जैसे फाउंड होते हैं, सेम तरीके से इसमें भी फाउंड होते हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड मैंने जैसे ऊपर बताया था कैसे मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, वह उसी तरीके के ही होते हैं। ओके कि जो एक लिंक रहेगा आपका, समथिंग लाइक दैट। अब आगे क्या दिया है, इट इज़ गिवन दैट, सॉरी, how to identify spam emails. Okay, nice one. This is important. The hacking one and the spam one is really important. तो आपको ये दोनों अच्छे से पढ़ने होंगे। emails from unknown sender with the unusual subject lines, ठीक है, unusual subject line ध्यान रखिएगा, कोई अजीब से सब्जेक्ट रहेंगे। ओके, anything can be there. नेक्स्ट, मैसेज आस्किंग फॉर अर्जेंट एक्शन और फाइनेंशियल डिटेल्स। आपको अगर आपके बैंक अकाउंट्स के बारे में पूछ रहा है, आपका कोई अर्जेंट एक्शन लेने के लिए बोल रहा है कि आपका क्रेडिट कार्ड आज ही ख़राब हो जाएगा अगर आप अभी वापस उसे रिन्यू नहीं करेंगे, सब अपना ईमेल लिख के। ओके, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, आपका गेम का अकाउंट डिलीट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे नहीं लेंगे तो। ओके, लिंक्स दैट रीडायरेक्ट टू सस्पिशियस वेबसाइट, जो मैंने बताया था आपको, आपका कोई भी फ्लिपकार्ट ये सब का जैसा आएगा, फ्लिपकार्ट का नहीं आएगा, आप बोलेगा यहाँ पे दबाने के लिए, आप दबाएंगे, उनका जेन्युइन जैसा ही खुलेगा, बट एक्चुअली वो रियल नहीं होगा, और सो लाइक दैट, जो आप मैंने हैकिंग के समय आपको बताया था, आप पीछे जाके देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप स्पैम को जान सकते हैं कि स्पैम ईमेल्स कौन से हैं। अब उसे बंद कैसे कर सकते हैं या रोक कैसे सकते हैं स्पैमिंग को। डू नॉट ओपन द ईमेल्स फ्रॉम द अननोन और सस्पिशियस सेंडर। कोई अजीब सा सेंडर से आ रहा है तो अब आपको वो ईमेल नहीं खोलना है। कोई अगर आपका ट्रस्टेड सेंडर है या फिर आपको कोई ऑफिशियल, अगर आप नाम ही देखेंगे, ईमेल आईडी पूरा flipkart.com है, flipkart1289.com नहीं है, तभी आप वो खोलें। यूज़ स्पैम फिल्टर इन द ईमेल सेटिंग, वेरी सिंपल, आपको स्पैम ईमेल्स अलग हो जाएंगे उससे और नॉर्मल ईमेल्स अलग आ जाएंगे, तो स्पैम फिल्टर यूज़ कीजिए। अवॉइड सब्सक्राइबिंग टू अनट्रस्टेड वेबसाइट, आपका कोई भी वेबसाइट में आता है आपको ईमेल आईडी डालने का, आप ईमेल आईडी डाल देते हैं, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे एट ऑल। आपके जो इन्फॉर्मेशन है अननोन जो वेबसाइट पे आप ये थिंक अबाउट इफ समवन इज़ आप कोई भी छोटे मोटे वेबसाइट पे डाल रहे हैं, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप कोई वेबसाइट पे गए, आपने वहाँ पे अपना सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया, सब्सक्राइब कर दिया, तब वो आपको जो इन्फॉर्मेशन है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, जो भी चीज़ है, सब आपको डार्क वेब पे कोई भी अलग सोर्स पे जो वो बेचते होंगे, वहाँ पे वो बेचेंगे पैसे के रिटर्न में, और वो जगह से आपको ये सब स्पैम ईमेल्स आएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी। ये क्या है? इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी क्लेम दैट इंडिविजुअल और द ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन टू डिटरमाइन व्हेन, हाउ एंड व्हाट एक्सटेंड द इंफॉर्मेशन इज शेयर विद अदर्स। अब हर इंडिविजुअल ग्रुप्स और इंस्टीट्यूट को पता रहना चाहिए या डिटरमाइन करना चाहिए कि कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना है। ये जो चीज़ है आपका, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट बिलीव मी, एग्ज़ाम में आता है 1 वर्ड में, MCQ में ऐसा चीज़, तो आपको 2-3 बार से पढ़ लेना चाहिए, डेफिनेशन याद कर लेना चाहिए। आगे क्या है इसी के बारे में और दिया हुआ है, तो आपको वो रीड करना है, ये मैं ही रीड कर दे रहा हूँ। व्हाट इज़ इट? स्टेप्स टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, एडजस्ट सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग टू लिमिट द इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयरिंग। जो पब्लिक सिक्योरिटी में रहते हैं जो लोग, सब उन लोग का जो कमेंट कोई भी कर सकता है, फिर उनका अकाउंट में देख कोई भी सकता है इंफॉर्मेशन, इमेज कोई भी ले सकता है। लाइक अगर मैं अभी अगर मैं रोज़ कहीं जाता हूँ, कोई सुबह में कैफ़े में जाता हूँ, रोज़ कैफ़े का मैं फ़ोटो लेता हूँ, मैं स्नैपचैट पे डाल देता हूँ, मैं इंस्टा की स्टोरी पे डाल देता हूँ। अब मैं पब्लिक पे किया हुआ हूँ अकाउंट, तब सब आदमी देखता है, जो आदमी नहीं भी देखना चाहिए वो भी देखता है, पुलिस को एविडेंस उससे मिल सकता है,
और समथिंग सो लाइक दैट कि एवरी डे वहाँ आता है, तो वहाँ पे आपके साथ कुछ हो सकता है. यू कैन अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस. अवॉइड शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स टू इनसिक्योर वेबसाइट. पीछे भी वही था, अभी भी वही है. वो इन्फॉर्मेशन को सेल करते हैं डार्क वेब पे. यूज़ इनक्रिप्टेड कनेक्शंस एंड सिक्योर पासवर्ड. इनक्रिप्टेड कनेक्शन मतलब ऐसा कनेक्शन जो लाइक बाहर जा उस इंफॉर्मेशन जब जा रहा है तब वो इंफॉर्मेशन बीच में ना रहे. आपको रेलवे वाईफाई ले रहे हैं तो इनक्रिप्टेड हो वो. रेलवे वाईफाई में कनेक्ट ऐसे ना नहीं करना चाहिए. अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपको पता चल जाए या फिर कहीं ना कहीं से आपको पता चले कि वो इनक्रिप्टेड है या नहीं. आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो वाईफाई के थ्रू जा रहा है या फिर वाईफाई पे इनक्रिप्टेड होके जा रहा है, समथिंग लाइक दैट. ओके, आगे क्या है? सॉफ्टवेयर प्राइवेसी. सॉफ्टवेयर प्राइवेसी अकर व्हेन द सॉफ्टवेयर इज कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इलीगली विदाउट अ क्रिएटर्स अथॉरिटी. ये कुछ ज़्यादा ही कॉमन है एक्चुअली. जिस सॉफ्टवेयर पे मैं भी अभी कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये भी इसी के अंदर आ रहा है. क्यों? अगर आप फाइंड करें कि कोई भी ऐप है, जैसे अब मैं यूज़ कर रहा हूँ नेबू नाम का एक नोट टेकिंग ऐप, या फिर मैं पेनली नाम का एक नोट टेकिंग ऐप है, वो देखूँ तो ये दोनों के प्राइसिंग देखिए. नेबू का प्राइसिंग है 799 और पेनली का प्राइसिंग है ₹599. बट इफ़ आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे टोरेंट के वेबसाइट है, पायरेटेड वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे ये सारे चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं. ठीक है, अब ये चीज़ सॉफ्टवेयर प्राइवेसी एक्ट के अंदर नहीं आता है. वही यहाँ कह रहे हैं वो जो आदमी है वो केस कर सकता है या फिर एक्शन ले सकता है अगेंस्ट देम, जो लोग फ्री में ऐसा सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं. जैसे हैप्पी मोड आपने सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा ही कॉमन है. या फिर माइनक्राफ्ट, बेडरॉक के जावा डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ही कॉमन आज के समय में हो गया और बहुत ईजी भी है. सॉफ्टवेयर प्राइवेसी उसके लिए आज ज़्यादा इतना नहीं है. हाउ टू प्रिवेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेसी. हम लोग के साथ ऐसा कैसे ना हो. अब जो आप पेनली का क्रिएटर है उसने ये स्टेप्स नहीं फॉलो किया होगा, तभी हम लोग का ये उसका सॉफ्टवेयर पायरेट हुआ है या समथिंग लाइक दैट. यूज़ ओनली लाइसेंस्ड और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर. एकदम सही कहा है, बट इट्स ऑन यू. ऐसे बोलने के लिए सब लोग बोलता है, बट ऐसा होता है नहीं. मेरे इस टैब में ही आई गेस 20 और 30 ऑफ पायरेटेड ऐप होंगे. रिस्पेक्ट सॉफ्टवेयर कॉपीराइट लॉज, आई नो, बट कुछ होते हैं बाउंड्रीज फॉर दिस. अवॉइड डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्सेज. ओके, अब आगे क्या है? तो यहाँ पे सिंपली यही बोल रहा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करो अनऑथराइज सोर्सेज से, क्योंकि वो आपका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. लाइक नेट मिरर्स, सिटिफाई टीवी, समथिंग लाइक दैट. आई गेस ये दोबारा आ रहा है ना. इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी था. ओके, this is more important. I can say that intellectual property refers to the legal property of rights of a person over their creation, whether artistic, scientific और commercial. simple off the topic. आपको बस ये समझना है, रीड करना है. ओके, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 33 मिनट्स का वीडियो हो गया, फिर मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ. स्टेप्स टू प्रिवेंट सॉफ्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. वॉट आर दी स्टेप्स? लेट्स सी. रजिस्टर कॉपीराइट्स. पेटेंट आपको ले लेना है. ट्रेडमार्क आपको लेना है फॉर योर ओरिजिनल वर्ड. अगर कोई आदमी आपका ये सेम जो आपका कंटेंट है वो कॉपी कर रहा है, तो आप कैसे ये जान सकते हैं? आप पेटेंट लिए नहीं है, ट्रेडमार्क लिए नहीं है, तो आप कैसे दिखा सकते हैं? आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है. गिव प्रॉपर क्रेडिट टू द कंटेंट क्रिएटर्स. आप अगर कंटेंट क्रिएटर का आप कर भी रहे हैं कॉपी, तो आपको पूरा उसका क्रेडिट देना चाहिए. अवॉइड अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल. ओके. Cyber crime. What is cyber crime? Cyber crime refers to any illegal activity conducted through the internet, such as identify thief, hacking and online fraud. ऐसे बहुत लोग बोलते हैं और आपने डोरेमोन या और भी चीज़ में देखा होगा. साइबर अरेस्ट नाम की चीज़ होते हैं. जैसे होम अरेस्ट मिनिस्टर्स को होते हैं, वैसे साइबर अरेस्ट हो सकते हैं. अभी शुरू नहीं हुआ है, बट पीपल आर वर्किंग ऑन इट. सेम चीज़ है साइबर पुलिस टाइप से. साइबर क्राइम आप करेंगे. साइबर क्राइम के अंदर क्या आएगा ये यहाँ बता रहा है. एनी इलीगल एक्टिविटी आएगा कंडक्टेड थ्रू द इंटरनेट, सच एज आइडेंटिफाई ऑफ थेफ्ट, हैकिंग
ऑनलाइन फ्रॉड, आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो एक क्राइम हुआ, साइबर क्राइम। अब देखिए साइबर पुलिस आती है, साइबर अरेस्ट होता है या फिर नहीं फ्यूचर में, लेट्स सी आउट देयर। सेफ्टी मेजर्स वाइल यूजिंग, आपको क्या सेफ्टी मेजर्स रखना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता ही होगा। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स एट पब्लिक प्लेटफॉर्म, कीप एन एंटीवायरस फायरवॉल सॉफ्टवेयर अपडेटेड। ऐसे ये चीज़ ज़रूरी आपका है, बट विंडोज़ का अगर आपके पास है पीसी तो ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हम लोग के पीसी में पहले से ही विंडोज़ डिफेंडर नाम का एंटीवायरस होता है, तो आपका कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से पैसा दे के एंटीवायरस ख़रीदें। आगे क्या है, यूज सिक्योर एंड ट्रस्टेड वेबसाइट फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। जो आप यूपीआई ऐप यूज़ कर रहे हैं, जो आप ऐप यूज़ कर रहे हैं कोई भी बैंक का, तो वो सही रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लास्ट टॉपिक ही आई गेस, क्या है इसमें, A digital footprint is an impression of the image left behind on the internet due to the individual's online action include search history, social media interaction and online purchases। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे, जैसे मैं अपना बात करूँ कि अगर आप बात बार बार कर रहे हैं कि आपको टैब लेना है, आपको एक सैमसंग टैब लेना है, A9 लेना है, आप बार बार टैब के पास बात कर रहे हैं, टैब में नहीं सर्च कर रहे हैं, टैब के पास भी बात कर रहे हैं, तब आपको कैसे आ जाता है टैब में वो चीज़ का ऐड। कोई ना कोई तो आपका ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रेस कर रहा है, कोई ना कोई आपका ऐसा कोई डिजिटल फुटप्रिंट है जो आप छोड़ रहे हैं, या फिर आपका कोई ऐसा चीज़ है जो आपका ऑनलाइन एक्टिविटी कोई आदमी जो देख रहा है। ऐसे ऑनलाइन एक्टिविटी का आप बात नहीं किया है तो मैं भी नहीं करता हूँ। ऑनलाइन एक्टिविटी मतलब आपका बस आवाज़ से करना, यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट है तो वही पहले बता दूँ। डिजिटल फुटप्रिंट हो गया मतलब आपका सर्च हिस्ट्री हो गया, आप पहले क्या सर्च करें, हम हर समझ जाते हैं सैमसंग S9 ये वो, तो आपकी इंस्टा पे, आपके फेसबुक पे जो रिलेटेड ही नहीं है गूगल से या इतने ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, उस पर कैसे आ रहा है S9 का। मैं सर्च किया कोई गूगल पे और आ रहा है मेरे को चीज़ सेम चीज़ के बारे में फेसबुक पे, ये तो सही नहीं है। दिस मीन्स दे आर सीइंग योर डिजिटल फुटप्रिंट्स। आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं फ़नी रील्स, ओके, फ़नी रील्स यू आर सीइंग एंड आपको फ़नी रील्स ही आ रहा है, व्हाट डज इट मीन, आपका डिजिटल फुटप्रिंट देख रहे हैं कि कैसा आप पहले देखते हैं कंटेंट, तभी आप उसी के ऊपर आपको ये दे रहे हैं। व्हाट इज़ देयर आफ्टर दिस, implication of digital footprint, a positive digital footprint can be exchanged in and career opportunity, negative online behavior can lead to reproductive degrade। अब देखिए पैसा लेके भी जैसे इंफॉर्मेशन लेते थे वैसे ही डिजिटल फुटप्रिंट भी लेते हैं, उस तरीके से आप बता रहे हैं आपका जैसा फुटप्रिंट रहेगा वैसे ही आपका अपॉर्चुनिटी, वैसा आपका रेपुटेशन बन सकता है, रेपुटेशन डैमेज हो सकता है अगर आपका नेगेटिव ऑनलाइन बिहेवियर है। आप सब जगह पे, जैसे एक विनोद नाम के आए थे फ़नी, उनका रेपुटेशन बना था पूरे सोशल मीडिया पे, सब जगह फ़नी कमेंट कर रहे थे तो उनका फ़नी रेपुटेशन था। आप सब जगह अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करेंगे, कोई गलत बात आप हर जगह कमेंट करेंगे और वो पॉपुलर हो गया, या फिर आप हर जगह नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो आपका ऑनलाइन इंप्रेशन ख़राब हो रहा है, आपको 10 आदमी रिपोर्ट करना है पर अकाउंट डिलीट हो जा रहा है। इट इज़ क्रिएटिंग अ रेपुटेशन विच कैन लीड टू डैमेज, नेगेटिव रेपुटेशन। Okay, data shared online can be different from the difficult to erase permanently। अब देखिए अगर मैंने अपना फ़ोन नंबर कहीं डाल दिया और वो कोई आदमी ने बेच दिया ये डार्क वेब पे, अब डार्क वेब पे तो चला गया, अब मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ उसे बदलने के लिए, तो वही बोल रहा है इज़ डिफ़िकल्ट टू इरेज। अगर आप मैंने अपना निकाला हुआ है, मेरा भी डार्क वेब पे अवेलेबल है, not in that much detail because I keep that touch in out there, but बहुत हद तक इन्फॉर्मेशन है, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा मैं सर्च हिस्ट्री में क्या करता हूँ, मेरा सैमसंग टैबलेट के बारे में, सैमसंग पे बहुत इंटरेस्ट बीच में चला था तो उसके बारे में दिया है, स्टीम के गेम्स के बारे में उसमें लिखा हुआ था। आई डोंट नो हु हैव शेयर्ड दैट इन्फॉर्मेशन, बट हाँ। अब क्या है, लास्ट थिंग है, इंपॉर्टेंट एक मैसेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइबर एथिक्स हेल्प इन मेंटेनिंग अ सेफ फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल इन डिजिटल इंपॉर्टेंट। अगर सब लोग साइबर एथिक्स फॉलो करेंगे तो किसी का इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगा, सबका प्राइवेसी सिक्योर रहेगा और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आई रिक्वेस्ट आप भी अपना साइबर एथिक्स जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करें और दूसरे को भी फॉलो करें, मतलब आप अपने पे पहले लागू करें तब सब लोग अपने पे लागू करें
तब पूरा वर्ल्ड ठीक हो जाएगा. बाय फॉलोइंग द एथिकल गाइडलाइंस आर बीइंग अवेयर ऑफ द साइबर थ्रेट्स एंड इंश्योर दैट सिक्योर एंड प्रोडक्टिव ऑनलाइन एक्सपीरियंस. अब अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन आप समझ जाएंगे तब आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा, आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा जिसमें आपका इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट है वो आपका स्टील कर पाए, आपका मिसयूज़ कर पाए. अगर आप ये समझ जाए चैप्टर तो आपको कोई भी मिसयूज़ नहीं कर पाएगा. इवन फॉर अ 40-year-old अंकल टू 10-year-old बॉय, आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये एथिकल गाइडलाइन फॉलो करें और आपको ऐसे ट्रैप में ना फंसे. अब देखिए जस्ट नाउ फ्यू डेज अगो केस वॉज देयर दैट रोबक्स के लिए 90,000 रुपीज़ वॉज मैनेज फ्रॉम द बॉयज़ अकाउंट एज ही वॉज यूजिंग हिज पेरेंट्स फ़ोन फॉर यूजिंग दैट रोबलॉक्स आउट देयर. सो इसी तरीके की चीज़ें हैं, आपको फंसना नहीं है कोई फ्रॉड में. ये सारी चीज़ें जो मैंने स्पैमिंग फिर हैकिंग सब चीज़ के बारे में बताया है उसे ध्यान में रखना है और जो उसका प्रिवेंट करने का प्रिकॉशन है वो भी ध्यान रखना है. चलो थैंक यू एवरीबडी. और भी टॉपिक आपके आने वाले हैं इस चैनल पे, और इस चैनल पे आपके क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 की इन्फॉर्मेशन जल्दी ही आ जाएंगे. तो स्टे ट्यून्ड, सारा इन्फॉर्मेशन आने वाला है. इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के कंप्यूटर सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आने वाला है. Okay, Tata, see you, have a nice day, and if you like this video, don't forget to click that like button out there and subscribe to our channel.